नेक्स्ट हेडिंग लिखना शुद्ध एल परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। पिछले परिपथ में अपन ने प्रत्यावर्ती स्रोत की श्रेणी क्रम में शुद्ध प्रतिरोध का करा था ना। शुद्ध आर परिपथ में क्या करा था कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत था V = V0 sin ओमेगा t, उसके श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया था, प्रेरकत्व को, सॉरी प्रतिरोध को जोड़ दिया था। अब अपन शुद्ध एल परिपथ पढ़ेंगे, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। इसमें प्रतिरोध की जगह प्रेरक कुंडली को जोड़ना है ना, जिसका प्रेरकत्व कितना होगा, कैपिटल एल। तो देखो इसमें वह परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसे शुद्ध एल परिपथ कहते हैं। शुद्ध आर परिपथ में क्या होगा, इसकी जगह आर आ जाएगा और शुद्ध एल में आर की जगह प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व कितना है, कैपिटल एल। ठीक है, तो अगर यहां से चित्र बनाए, डायग्राम बनाए, तो कैसा बनेगा, यह मेरे पास कोई एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व कितना है, एल। ये मेरे पास कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका वोल्टता कितनी है, V = V0 sin ओमेगा t। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, इसकी वजह से मान लो इसमें कितनी धारा फ्लो रही है, I। अब देखो किरचॉफ के वोल्टेज नियम से अपन क्या करेंगे, मान लिया इसके अप्रोक्स कितना विभव VL, इसके अक्रॉस इसके सिरों पर कितना विभवांतर है, प्रेरक कुंडली के पे VL। हमने ये पढ़ा था ना, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, वो कितना मान लिया अपन ने, VL। तो अब जब V लगा, धारा कितनी गई, I। चैप्टर नंबर 3 में हमने किरचॉफ के वोल्टेज नियम से क्या पढ़ा था कि किसी भी परिपथ में कुल विभवांतर का योग, इन विभवांतर का बीजगणितीय योग सदैव कितना प्राप्त होता है, 0। सदैव 0 प्राप्त होता है ना, ये पढ़ा था अपन ने। चलो इसमें वही अपन फर्स्ट पॉइंट डालेंगे वोल्ट का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी लगाई, V = V0 sin ओमेगा t, समीकरण 1। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, धारा। सेकंड पॉइंट में अपन को क्या निकालनी है, धारा। ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, कौन से नियम से, वोल्टेज नियम से, वोल्टता नियम से, कि किसी भी परिपथ में जो कुल विभवांतर आएगा, मान लो कुल विभवांतर कितना है, V, उसका बीजगणितीय कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था ना। चलो देखो इस परिपथ में कितने विभवांतर है, कितने हैं, 2। पहला V = V0 sin ओमेगा t, दूसरा तो इनका बीजगणितीय योग क्या प्राप्त होगा, आता है V + VL इसके बराबर होना चाहिए 0 के, समीकरण 2। समीकरण तो V किसके बराबर आ जाएगा, -VL। इसको समीकरण क्या दे दिया, 3। समीकरण क्या दे दिया, चैप्टर नंबर 6 अभी जब रिसेंटली अपन ने पढ़ा था उसमें हमने विभव और प्रेरकत्व के मध्य संबंध उत्पन्न करा था ना, करा था नहीं करा था। तो हम जानते हैं कि E किसके बराबर आया था, माइनस का L डॉट DI अपॉन, ये संबंध उत्पन्न करा था ना, E किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का L डॉट DI अपॉन
यहाँ पर अपन ने प्रेरक कुंडली में विभव कितना मान लिया, कितना मान लिया, तो ई की जगह क्या हो जाना चाहिए, VL। एल तो ऐसा कैसा है, धारा भी ऐसा, धारा भी वही मानी ना, आई। तो कोई दिक्कत है क्या, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 4। समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का एल डॉट डी आई अपॉन डी टी, माइनस का एल डॉट डी आई अपॉन माइनस 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 माइनस, तो v इक्वल टू एल डॉट डी आई अपॉन डी टी। अब हमको तो धारा चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, धारा, धारा एक तरफ बाकी सब एक तरफ। समीकरण एक से पहले एक बार वैल्यू रख लेंगे अपन डी की, इसलिए रख लेंगे डी की जो वैल्यू इतना वी नॉट साइन ओमेगा टी, डी बराबर क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आकर ये समीकरण क्या बनेगा अपना, एन डॉट डी आई अपॉन, धारा निकालनी तो डी आई को एक तरफ बाकी सब, तो क्या बनेगा वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, साइन ओमेगा टी डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ये तो कि अल्पांश वाली धारा आएगा, ये तो कौन सी धारा है, एक छोटी सी धारा ना अल्पांश वाली, इसको समीकरण क्या दे दिया अपन ने, 5। ये तो अल्पांश वाली धारा, अगर कुल धारा निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो डी आएगा वी नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। क्या वी नॉट और एल कॉन्स्टेंट है क्या, वी नॉट क्या था, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, कौन सा मान, किसका, एल क्या था, प्रेरक कुंडली का स्व प्रेरकत्व। तो दोनों कॉन्स्टेंट कहा ले लो बाहर, क्या ले लिया, डी आएगा कितना रहेगा, आई वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डॉट dt, साइन ओमेगा टी डॉट dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, वो भी किसका, माइनस, वो भी किसका, और ओमेगा टी के साथ कौन है, ओमेगा ना टी के साथ, तो नीचे कौन आ जाएगा, ओमेगा। तो आ जाओ माइनस को बाहर ले लो, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल cos ओमेगा टी। हाँ या ना, अध्ययन से समझना, उनके नियम से, मैं पहले रफ में समझा देता हूँ तुमको। ओम के नियम से v इक्वल टू क्या होता है, आई, सॉरी, तो आई क्या हो जाएगा, v अपॉन, अब ढंग से देखना, आई की जगह आई है, v की जगह v नॉट है, और ओमेगा है, साइन ओमेगा टी की तो कोई बीमा नहीं होती ना। अगर ये पूरा समीकरण सही है तो जाहिर सी बात है ओमेगा एल को प्रतिरोध जैसा होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो वी नॉट अपॉन आर से, तो ओमेगा एल किसकी जैसे काम करेगा, किसकी जैसे, लेकिन सर हमें प्रतिरोध कैसे बोले, हमने तो क्या जोड़ रखा है, प्रेरक तो जोड़ रखा है ना। तो इसलिए जब अपन ने इसके बारे में स्टार्ट करा था तब क्या बोला था अपन ने, कि जो प्रतिरोध आएगा, इस परिपथ का जो प्रतिरोध आएगा उसको अपन प्रतिघात के नाम से जानेंगे, किसके नाम से, तो कौन सा परिपथ है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, तो कौन सा प्रतिघात होगा, प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, तो माना ओमेगा एल किसके बराबर है, एक्सएल, क्या मान लिया, ओमेगा एल को किसके बराबर मान लिया, एक्सएल। एक्सएल को क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय, ये क्या है, शुद्ध एल परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या उत्पन्न आवेग, तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या इसकी बीमा प्रतिरोध जैसी आनी चाहिए, वो अपन इसको अलग टॉपिक में करेंगे, ठीक है। यहां से क्या बना, आई इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन एक्सएल, माइनस का वी नॉट अपॉन कॉस ओमेगा, क्या ये वी नॉट अपॉन एक्सएल आई नॉट के बराबर होना चाहिए क्या, है ना, धारा का शिखर मान। तो वी नॉट अपॉन एक्सएल क्या धारा की विमा से मैच कर रही है क्या,
तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, आई नोट। क्या बोल दिया, आई नोट कौन सा मान है, कौन सा मान, कौन से परिपथ में, शुद्ध एल परिपथ। तो आई का एक फॉर्मूला क्या है, माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी, माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी। लेकिन तो ये एक्स्ट्रा पे छूट गया था क्या अपने से, ये तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, ये ठीक है ना, अब सही है ना, आप देखो एक बार इसको पहले ना, यह वोल्टेज में क्या है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। अब याद करें जब अपन ने सुधार परिपथ लिया था, तो उसमें कला निकालने के लिए दोनों को साइन में कन्वर्ट करके रखना था ना। कला निकालने के लिए क्या चाहिए, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तब धारा कैसे भी चाहिए, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस, और फिर आगे क्या था, फाइव। ये आया था ना। तो जैसे अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास धारा किस फॉर्म में आनी चाहिए, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको अपन कला बता सकते हैं ना कि धारा की कला वोल्टेज की कला से कैसे है। तो यहाँ पर वोल्टेज की कला अपन ने प्रारंभ कितनी मानी है, जीरो। कितनी मानी है, जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपन को कि धारा को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन वाले फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एकदम से समझना भाई। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस साइन थीटा है ना, एक फॉर्मूला पे काम आएगा। और ये क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी किसके बराबर आ जाता है, कॉस ओमेगा टी, या ओमेगा टी की जगह पर अपन थीटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, थीटा। ये दो फॉर्मूले पड़े क्या, है ना। तो अब ढंग से समझना, कॉस ओमेगा टी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। सही है क्या, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस। किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस फॉर्मूले का लगाऊंगा तो साइन माइनस थीटा माइनस, तो क्या ये माइनस अंदर जाना चाहिए क्या, तो ये वाली फॉर्म है ना। देखो ये किस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस वाली में। तो क्या मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ क्या, तो ये क्या बनना चाहिए, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ऐसा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए क्या। देखो साइन माइनस थीटा, ये फॉर्म क्या बनेगी, साइन माइनस का माइनस, और इस पूरे को क्या मान लो, ये वाली फॉर्म बन गई क्या, है ना। ये किसके बराबर आएगी, माइनस साइन, तो क्या ऊपर आ रहा नहीं आ रहा, पर इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को किसकी तरह लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं क्या, वापस समझ लो। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था ना बेसिक मैथमेटिक्स में। और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। सबसे पहले इस माइनस को भूल जाओ, अगर cos ओमेगा टी है तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, ओमेगा टी। अब मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन मेरे को पता है कि माइनस साइन थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू माइनस कितनी है, तो माइनस अंदर आएगा। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 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 ओमेगा टी माइनस पाई बाई, तो ये आएगा ना, ठीक है। तो उसको देखना कैसे लिखना है, आई इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको रफ में उतार लेना है ना। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस
पाई अपॉन 2 बोल सकता हूँ ना। अब पहले अगर समीकरण देख लेते हैं, आखिरी समीकरण किसको दिया था, 5 13, इसको दे दिया अपन ने 6, इसको दे दिया अपन ने 7, तो समीकरण 7 भी काम का है। समीकरण 7 से आई ए रहा, आई नोट ऐसा कैसा, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिखा था ना। मतलब कला कितनी आएगी, माइनस पाई बाई, माइनस का मतलब धारा की कला क्या होगी, पीछे क्या होगी, कितना, पाई बाई 2, कितना है, माइनस पाई बाई 2 का माइनस का मतलब पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई 2। क्या हमारे पास कला निकल के आ रही है, क्या ऑटोमेटिक निकल के आ रही है ना, आया ना। तो थर्ड टॉपिक है अपना कला, थर्ड टॉपिक है वी इक्वल टू कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2, अर्थात अर्थात यहां से सीधा सा क्या बोल सकते हैं, पहले लाइन लिख देता हूं, अर्थात धारा की कला, धारा की वोल्टेज की कला से, वोल्टेज की कला से कितना, वोल्टेज की कला से पाई बाई 2 या 90 डिग्री आगे रहेगी पीछे रहेगी, इधर रहती है पीछे रहती है। यहाँ पे कोई डाउट है क्या किसी को, तो पहले ही बता रहा, समझ में आ गया ना। तो अपन ने पहले 3 पॉइंट निकालनी है, कौन कौन से, वोल्ट का, फिर धारा, फिर कला, कोई दिक्कत, चलो ये तो नोट कर दिया था ना। डायग्राम बनाओ, देखो फेस कितनी आ गई थी, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देट इज पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई अपॉन, तो याद रखना ये जब अपन शक्ति गुणांक पढ़ेंगे ना, तब ये पाई की वैल्यू काम आएगी अपन को, शक्ति गुणांक निकालने के लिए हमको इस पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ रही है ना। तो हमारे शुद्ध परिपथ में कला कितनी है, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है, धारा की कला वोल्टेज की कला से कितना पीछे रहती है, 90 डिग्री पीछे रहती है, या यूं बोल लो वोल्टेज की कला धारा की कला से कितना आगे रहती है, 90 डिग्री, कितने डिग्री। तो फोर्थ अपना पॉइंट क्या था, ये रखिए प्रतिघात, फोर्थ पॉइंट क्या था अपना, ये रखिए प्रतिघात, ये रखिए प्रतिघात क्या होता है, शुद्ध परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध, ठीक है। शुद्ध एल परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न कुल अवरोध, उत्पन्न के प्रेरकीय प्रतिघात प्रतिरोध जैसा काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना भाई, प्रतिरोध जैसा तो काम करेगा। हमारा प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में तो अवरोध उत्पन्न करता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात भी वही काम करेगा। शुद्ध परिपथ में धारा के प्रभाव में उत्पन्न कुल अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी थी अपन ने, जो क्या आई थी, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, कितनी आई थी भाई, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ, एक्सएल क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ एल, 2 पाई। हमने कितनी प्रकार की धारा पढ़ी थी स्टार्टिंग में, 2, विष्ट धारा और विष्ट धारा और विष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या नहीं होती है, तो ये भी कितने धारा के लिए काम में आता है, 2। तो देखो ये कौन सी धारा, ये कौन सी धारा के लिए, ये कौन सी धारा के लिए,
प्रत्यावर्ती धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दिष्ट धारा के लिए आवर्ती कितनी हो गई, तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा, यह आवर्ती क्या नहीं होगी, आवर्ती क्या नहीं होगी, एक्सएल भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अगर किसी शुद्ध परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात कितना हो जाए, शून्य, तो क्या इस परिपथ में धारा के प्रवाह में कोई अवरोध आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ में आ रही है। ऐसा किस धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, कौन सी धारा के लिए, इसका मतलब प्रेरक कुंडली है जो किसको पास होने देती है, कौन सी धारा को, प्रत्यावर्ती या दिष्ट, और किसको रोक लेती है, अर्थात अर्थात प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व कितना है, कैपिटल एल, दिष्ट धारा को, कौन सी धारा को, दिष्ट धारा को, दिष्ट धारा के प्रभाव में, सॉरी, दिष्ट धारा को प्रवाहित होने देता है, क्या होने देता है, प्रवाहित करता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को नहीं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को नहीं। तो सर्किट का वो घटक, किसी भी परिपथ का वो घटक जो दिष्ट धारा को जाने दे और प्रत्यावर्ती धारा को रोक ले, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरक कुंडली, जिसका स्व प्रेरक कितना होता है, कैपिटल एल होता है। यहाँ तक कि किसी को समस्या है क्या, यहाँ तक सब समझ में आ गया ना। चले आगे, अब इसकी निकालते हैं बीमा, क्या निकालते हैं, बीमा एवं मात्रक, बीमा एवं, इसकी बीमा और मात्रक किसके जैसे होंगे, प्रतिरोध के समान, किसके समान होंगे, एक्सएल की बीमा एवं मात्रक प्रतिरोध के समान होते हैं, किसके समान होते हैं, प्रतिरोध के समान होते हैं। जबकि, है ना, अतः बीमा क्या आती है प्रतिरोध की, M1 L2 T-3 A-1 या A-2, A- और मात्रा क्या आता है, ओम, मात्रा क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम क्या हो गया, खत्म। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, ज्यावक्रीय निरूपण, फेजर आरेख और औसत शक्ति वेग, जो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो याद रखना, इसकी बीमार मात्रा याद रखना है, M1 L2 T-3 A-, मात्रा कितना होता है, ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका पार्ट फर्स्ट क्या हो गया, शुद्ध परिपथ का, नोट कर लो इसको, हाँ यहाँ से कल